भारत पर हिंसा की एक और बड़ी गवाही आपको बताते हैं। हम लोगों को काट डालने की धमकी दी, ये एक चश्मदीद की तरफ से कहा गया। हिंदू घरों को तोड़ने की कोशिश की गई, ये वहां के चश्मदीद कह रहे हैं। लगातार ईंट पत्थरों से हमले किए गए। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, जो इस हिंसा के चश्मदीद हैं। कल जब मुर्शिदाबाद के इस रतनपुर इलाके में हमला कर रहे थे उपद्रवी, तब जो है चुन चुनकर जो हिंदू समुदाय के घर है उनको टारगेट बनाया जा रहा था। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए एक हिंदू परिवार यहाँ पे रहता है। आप देखिए कितना बड़ा बड़ा ईंट पत्थर जो है यहाँ पर फेंका गया है। इसे जो है दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की है। ऊपर छज्जे में भी जो है काफी छोटे पहुंची है। दादा, तो यहाँ पर जो हिंदू परिवार रहते हैं उनके घरों पर भी हमला किया। हाँ, घर पर बोलता तो काट देंगे एकदम। बोले खोलो गेट, तोड़ने की बहुत कोशिश किया, लेकिन हम लोग रोके ये थे, लेकिन रोकने नहीं सके हम लोग। बोले हमको हट गए। उसके बाद कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला हम लोग को पुलिस का। बोलते बोलते रह गए हम लोग, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला हम लोग को। पुलिस वाला बहुत डरे हुए हम लोग यहाँ। दादा, आपके आंख में आंसू भी हम देख रहे हैं। हाँ, बहुत रात हम लोग सोए नहीं है। इसका आप लोग का घर जल रहा है। दादा, तो आपके घर में महिलाएं होंगी, बच्चे हाँ, है, सब परिवार है, पूरा अंदर घुसा के रखे सबको हम लोग। तो बाहर सुरक्षा में भी तो अभी समस्या हो रही है। है। समस्या हो रही, तो लोग अंदर नहीं आने दे रहे लोग को हम लोग। बाहर लोग का परिस्थिति और साथ ही जो यहाँ पे हिंदू परिवार है वो तो काफी दहशत में रह रहा होगा। हाँ, कोई एकदम सिक्योरिटी नहीं है। कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब बोलते बोलते हैरान हो गए हम लोग को। सिटी से नहीं मिला हम लोग को, कुछ नहीं मिला। लास्ट में हम लोग पार्षदा को फोन किए, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी को फोन किए हम लोग। उसके बाद बोले ठीक है, हम लोग रात में देख रहे हैं। रात में भेजा गया लोग को। लेकिन ये तांडव तो कई घंटों तक चल रहा था। हाँ, लगे 3 बजे। एक पुलिस यहाँ पर एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं है अभी तक, एक बार भी नहीं आया है। कोशिश भी नहीं किया जाके देख ले, अभी तक कोशिश भी नहीं किया जो वहाँ परिस्थिति देखे। और ये मंदिर तोड़ रहा था, सब लोग खड़ा होकर कर पाएंगे थोड़ा सा बात करें उनसे। हाँ, आओ ना थोड़ा काम आओ। देखिए, इस परिवार में जो महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे। जैसा वो बता रहे थे, उनके आंख में आंसू भी है। कोई सुरक्षा नहीं है। वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार क्या हिंदू परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दे पाएगा। जो महिलाएं हैं देखिए कैसे डर के साए में रह रही। दीदी, कल क्या हुआ था यहाँ पर? कल मेरे घर में बहुत ही ईंटों की बारिश हुई है। मेरा बेटा यहाँ खड़ा, मैं यहाँ खड़ी, सब डर गए थे। और फिर ये करकट को तोड़ा है, गेट को बहुत ही तोड़ने का कोशिश किया। पूरी हिला हिला कर खोलो, नहीं तो सबको मार देंगे, इस तरह किया है। क्या दीदी, ये पहली बार हुआ या हमेशा? नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ। पहले हुआ होगा, लेकिन हम लोग जब से यहाँ पे है ये पहली बार हुआ है। ऐसे बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे। कैसे हम लोग को ये सोचना है कि सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त किए हैं। हम लोग कैसे रहेंगे? क्या हम लोग यहाँ घर छोड़कर सभी लोग चले जाए यहाँ से? अपने बच्चे लोग बड़े बड़े हैं घर में, हम लोग का कोई सुरक्षित के लिए कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग घर में सरकार को जिम्मा लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हम लोग परेशान बहुत हैं। हम लोग नींद में ना, खाना पीना सब हराम हो गया है। हम देख रहे थे आपके घर के बाहर ताला लगा हुआ है। क्या बाहर जाने में भी डर लग रहा है? हाँ, हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं, ना पीछे जाने, रूम में कैद हैं। और वो भी लग रहा है कि हम लोग को रूम में आकर कुछ ना कर दे। तो अगर कुछ जरूरी सामान चाहिए, बच्चों का अगर बेबी फूड या कुछ चाहिए, तो आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं? हम नहीं जा पा रहे हैं। और घर के जो जेंट्स है वो भी बोल रहे हैं कि बाहर का माहौल बहुत खराब है, कुछ भी कर सकता है। तो क्या हम ये पूछना चाह रहे हैं सरकार से कि महिला लोग का सुरक्षा यही देंगे? क्या हम लोग जिएंगे नहीं? देखिए, आंखों में आंसू है। ये परिवार में जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं बाहर नहीं निकल पा रही है। अगर कुछ जरूरी सामान भी चाहिए तो पिछले 2 दिन से वो अपने रूम में बंद है। और ऐसी परिस्थिति है, और वो सवाल उठा रही है मुख्यमंत्री के लिए कि क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा। मुर्शिदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 500 से ज्यादा उपद्रवियों की भीड़ आई थी। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने हिंसा अपनी आंखों से देखी। ये चश्मदीद हैं जो कह रहे हैं सिर्फ हिंदू के घरों पर हमला हुआ।
मुर्शिदाबाद के इस रतनपुर इलाके में चुनिंदा हिंदू परिवार रहते हैं और उसके बाद ही जो है मुस्लिम बहुल इलाका है। लेकिन कल जब यहाँ पर अशांति हो रही थी और घंटों तक जो है यहाँ पर हिंसा होती रही, किस तरह से चुन चुन कर हिंदू परिवार के घरों पर हमला किया गया, उसका उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। हमारे पीछे जो घर है आपको स्वस्तिक दिख रहा होगा, शुभ लाभ लिखा हुआ है। तो यानी कि ये पहचान पाना बिल्कुल आसान है कि ये किसी हिंदू परिवार का घर है। आप देखिए ऊपर किस तरह से शीशे को तोड़ दिया गया है और यहाँ पर जो हिंदू परिवार के घर है उनको टारगेट करके यहाँ पर जो है हमला किया गया है। आप देखिए यहाँ पर ईटा पत्थर क्या कुछ नहीं फेंका गया। यहाँ पर जो लोग यहाँ पे उपद्रव मचा रहे थे, जो इस परिवार के एक सदस्य है जो इस घर में रहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस हालात में वो रह रहे हैं और कितने दहशत में रह रहे हैं। क्या डर के साए में आप लोग जी रहे हैं? यहाँ पर क्या माहौल है? हाँ, कल तो हम लोग ऐसे घर पे बैठे हुए थे, अचानक से 500 से ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा तो कम नहीं। उसके बाद वो मतलब इतना बड़ा जो यहाँ पे जो ईंट है दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ा ईंट एकदम ऊपर तक फेंका, एकदम पूरा ऊपर तक देख सकते हैं, एकदम 3 तलब तक वो तक ऐसे फेंका वो। और मतलब हम तो ऐसे बैठे थे तो सोच सकते हैं हमारे साथ क्या बीती होगी, तो फुल ऐसे। लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं जो कुछ मुस्लिम परिवार के घर हैं, वहाँ पर तो कोई ऐसा हमला नहीं हुआ। हाँ, वैसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो ऐसे घर था वो देख सकते हैं आप, मतलब दूर से देख के लग रहा है कि ऐसा हिंदू परिवार है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि टारगेट किया गया हुआ था। हमारे जितने भी ऐसे घर है, ये वो हमारे जितने अंकल के भी घर है। तो आपका क्या यही कसूर है कि आप हिंदू हैं? हो सकता है शायद। काट के कुछ आपके घर में पहले महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे। हाँ, माँ है, बहन है, स्थिति में रह रहे हैं वो लोग? सब तो दहशत में एकदम, सब शॉक्ड है घर से, मतलब कोई ऐसा झांक नहीं सकता, फुल्ली डरे हुए हैं सब। तो जब ये यहाँ पर इतनी ज्यादा हिंसा हो रही थी तो पुलिस कहाँ थी? पुलिस कुछ नहीं था, कोई नहीं था, सब ऐसे ईंटा पत्थर ऐसे फेंक रहे थे। वो आगे मतलब एक बार जब गए वो रैली लेके, तब कुछ नहीं हुआ था। जब रिटर्न आके मतलब आ रहे थे तब ऐसे हमला हुआ वहाँ पे पुलिस कुछ नहीं था, वो आगे चले गए थे सब। देखिए, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हिंदू होना ही उनका जो है एकमात्र कसूर है और उनका घर देखते ही ये साफ हो जाता है कि ये हिंदू परिवार का घर है। जिस तरह से स्वस्तिक लगा हुआ है, यहाँ पर शुभ लाभ लिखा हुआ है और जो इस लाइन से जितने भी हिंदू परिवार के घर है, इसी तरह से जो है उस पर हमला किया गया। और फिलहाल उनका कहना है कि जब ये कुछ हो रहा था इतने घंटों तक पुलिस यहाँ पर नहीं थी और अब वो आश्वासन चाहते हैं प्रशासन से, पुलिस से कि आखिरकार हिंदू परिवारों की सुरक्षा कौन देगा। तो हिंसा पीड़ित महिलाओं ने नवभारत को बताया कि रात भर बच्चे सो नहीं पाए हैं, हिंदू होना सबसे बड़ा कसूर बन गया है, ये चश्मदीद कह रहे हैं। कि कितनी परेशानी हुई, रात भर डर के माहौल में रहे। ये पीड़ित महिलाएं कह रही है कि रात भर बच्चे नहीं सोए और उनको ऐसा लगने लगा है कि अब हिंदू होना भी सबसे बड़ा कसूर है। रतनपुर के एक और हिंदू परिवार के घर हम पहुंचे हैं और महिलाओं से बात कर रहे थे। रोती बिलखती, असुरक्षित और असहाय ये महिलाएं, वो बता रही थी किस तरह से घंटों तक जब तांडव चलता रहा तब इतने खौफ में और दहशत में जो है उनका टाइम कट रहा था। और सबसे जो चौंका देने वाली बात यह है कि हिंदू परिवार के घर पर हमला हो रहा है और साथ ही उनकी बाजार में जो दुकान है उस पर भी हमला कर दिया गया है। यानी कि घर पर तो हमला हुआ ही, उनके पेट पर भी लात मारी जा रही है। आपके घर पर भी हमला किया जा रहा है? आपके कल सर घर पे हमला हुआ था मैम, घर पे हमला आया सर, गेट हम लोग का तोड़ दिया, ताला लगा हुआ था, गेट तोड़ दिया। उसको आगे गेट में सर मैं आधा दूर तक ये लोग यहाँ तक गया, बांस वो लोग का लोहा का सामान सब लेके लोग आया था मारने के लिए हम लोग को। बोलता मारो 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 सब ये लोग कर रहा था। सब बच्चे लोग मैम का दशक में है एकदम से। हम लोग को कुछ पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। और आज को तो सुने दुकान पूरा हम लोग का जला दिया। फायर ब्रिगेड को फोन कर रहे हैं, कुछ एक से लग ही नहीं रहा है फोन। तो आपका घर पर भी हमला कर रहे हैं और आपका दुकान का जो जगह है वो भी कुछ नहीं बचा दिया। हम लोग को क्या कैसे हम लोग रहेंगे मैम? आपके बच्चे को भी मैं देख रही थी, छोटे बहुत छोटे हैं, 3 साल की बच्ची है, 5 साल की। रात भर वो लोग नहीं सोई है,
रात भर बच्चा लोग नहीं सोई है। रात उठती है, बोलती है मम्मा हम लोग को लेके चला जाएगा, मम्मा कौन आया नहीं है, बचा लो मम्मा। सरकार क्यों बनी है, हम लोग को प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो क्या करेगी, हम लोग क्या कर सकते हैं। मुसलमान लोग का एक भी घर में कहीं हमला नहीं, हम ही लोग का हिंदू के घर में क्यों हमला हो रहा है। क्या आप लोग का यही कसूर है कि आप लोग हिंदू है इससे? बस वही हिंदू है, वही कसूर है, हम लोग का सबसे बड़ा कसूर है और कुछ नहीं। सरकार कुछ भी नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं, पुलिस भी नहीं कर रही है। पुलिस को भी हम लोग बोले कुछ नहीं, कोई एक्शन ही नहीं ले रही है पुलिस। क्या कहेंगे, सरकार से कोई गुहार लगाएंगे? सरकार से गुहार लगा सर, जो भी सर आप मोदी आप लोग को हम लोग क्यों बनाया है सरकार, आप लोग हम लोग को देखिए, अगर आप नहीं देखिएगा तो कौन देखेगा हम लोग को, आपको तो देखना ही पड़ेगा हम लोग को। तो देखिए महिलाएं बता रही हैं कि घर पे छोटे बच्चे हैं, रात भर जब यहाँ पर तांडव हो रहा था सो नहीं पा रहे थे और यही डर था कि कहीं कोई घर पे घुसकर उनको ले तो नहीं जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके घरों पर तो हमला हो रहा है, साथ ही इससे थोड़े ही दूर जहां बाजार है, बाजार में उनकी दुकान है और पूरा व्यवसाय जो है वो पूरी तरीके से जो है नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि उनकी दुकानों पर तोड़ फोड़ कर जो है आग के हवाले कर दिया गया है। और लगातार जब उनके तरफ से फायर ब्रिगेड को कॉल किया जा रहा था कि आग लगी है दुकान में, फायर ब्रिगेड तक नहीं आई और आज सुबह खबर आई है कि उनकी दुकान जो है पूरी जलकर खाक हो चुकी है। ऐसे